ये बंदा करता है भाई 3 दिन फैप, ये बंदा करता है नो फैप। फर्क पड़ता है ब्रो, मानो चाहे ना मानो फर्क जरूर पड़ता है। डिफरेंस देख रहे हो आप, लिटरली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्या नो फैप का फायदा भी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। आ जाओ मित्रों। देखो भाई, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने 1 महीना नो फैप फॉलो किया है। मैंने वैसे बेसिकली मैंने 3 महीने से भी ज्यादा फॉलो किया है। आज मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है नो फैप से, फैप करने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए बात करते हैं। बीच में मैं फैप करने लग गया था, तो उसमें मतलब अभी तक मेरी महीने की स्ट्रीक हो गई है। तो मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि पावर ऑफ नो फैप, कि क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं नो फैप करने से। मैं लिटरली दिन में 4 बार किया करता था, दिन में 3 बार, रोज, समझ रहे आप, रोज। पहले अब बात करते हैं जब मैं फैप किया करता था 3 दिन, मतलब दिन में 3 बार जब मैं दिन में 3 बार फैप किया करता था तो मैं कैसा था, मेरी जिंदगी कैसी थी। दिन में वीडियोस को ढूंढते ढूंढते मेरे को टाइम लग जाना, पूरा दिन मैंने अकेले ही निकाल देना। लड़कियों से तो बात होती नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आप रोज फैप करते हैं, यू कैंट मेंटेन आई कांटेक्ट विद अ गर्ल। आपको आई कांटेक्ट बनाने में भी आपकी फटेगी। लड़की से जब आप आई कांटेक्ट बना नहीं ना पाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि फट रही है। वहां पे आप ऑनलाइन क्या क्या देखते हो, जब आपके पास सामने लड़की आती है भाई, आपकी फटती है, जब आपको उसकी आंखों में देखा नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज। बोर रहता था पूरे दिन, मतलब कोई गोल तो होता नहीं है, तो वही 3 बार कर लेना है। उसके बाद टाइम ढूंढने में लग जाता है, जब परफेक्ट सीन आ गया निकाल दिया, उसके बाद बोर, पूरे दिन बोर। फिर जब फिर से आया एक, फिर से ट्रिगर आया, कर दिया, फिर से बोर, फिर से ट्रिगर आया, फिर से बोर। वही साइकिल चलता रहता है इसका। मोटिवेशन से नहीं आएगी कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ नहीं। कोई कोई आपको मतलब चीज मिल रही है ना, जो आपको मेन चीज मिल रही है, वो आपको नहीं आएगी। बॉडी बनानी है, आपका नहीं मन करेगा। कुछ भी करना है, पैसे कमाने, नहीं मन करेगा आपका, कोई मन नहीं करेगा। आपको मन करेगा बस सो जाऊं, उठ के लड़की मिल जाए, बस काम खत्म। आपकी ऐसी मतलब सोच हो जाएगी, बहुत ज्यादा आप लेजी हो जाएंगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। काफी देर से कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है, मतलब आप बेसिकली ऐसे ही रहने लग जाते हो। लड़कियों से बात नहीं करते हो, लड़कियों से तुम्हारी देखने से फटती है, फलाना ढिमकाना और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आपको चीजें रिलेटेबल अगर लग रही हैं, लिटरली यू हैव टू स्टॉप इट, यू हैव टू स्टॉप इट। और आखिरी में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं। कॉन्फिडेंस की तो चुदी बड़ी होती है। तब कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आपको पता होगा मेरे पास मेरी वैल्यू क्या है। आपको वैल्यू तब तक नहीं पता लगेगी जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं करना जानते, जो आपके नीचे लगा है। लिटरली यू हैव टू कंट्रोल इट। आपसे अगर बात आई कांटेक्ट तक नहीं मेंटेन हो रहा है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। और लड़कियां तो देखेंगी नहीं आपको, आपका भी मन नहीं करेगा। आपको लड़कियां कहेंगी, यार देखो, पहली बात तो आपको लड़कियां भी अटेंशन नहीं देंगी, क्योंकि आपको मिल रहा है भाई वर्चुअल स्टिमुलेशन, जो आपकी जिंदगी खराब कर रहा है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 था मतलब पहले का सीन क्या था, कि मतलब जब फैप करता था पहले कैसा था। अब आते हैं 7 दिन। जब 7 दिन हो गए नो फैप को करते हुए, क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पहले ही बता दो, ये पार्ट सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। ये हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है नो फैप का, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द ट्रिगर्स आते हैं। ट्रिगर्स बहुत ज्यादा आते हैं, और उनको रोकना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। बहुत सारी अर्जेस आती हैं, पॉर्न देखने का बहुत मन करता है, फैप करने का बहुत ज्यादा मन करता है। लिटरली तुम बहुत ज्यादा ठगी हो जाते हो। आपको देखो भाई, यहाँ पे अगर आपको 7 दिन हो गए ना, तो आप पहुंचे कैसे। पहला सवाल ये आता है कि 7 दिन तक पहुंचना कैसे है। आपने किल करना टाइम, बेसिकली टाइम का खेल है ये। आप जब भी फैप करते हो, तुमने एक चीज देखी होगी, आप हो गए हो, आप होते हो मतलब बिजी नहीं होते तुम हमेशा फ्री होते हो, इसीलिए तुम फैप करते रहे पूरी जिंदगी। अगर तुम वो फ्री टाइम को किसी अच्छी जगह पे लगाएंगे, कोई बिजी होने में लगाएंगे या किसी के साथ होने में लगाएंगे, तो वो टाइम आपका अच्छा पास होगा, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। नो फैप से मतलब फैप करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ से ना आपकी जो मतलब डोपामिन सिस्टम है ना, वो रीसेट होने लगता है। आपके डोपामिन को मिल नहीं रहा है, डोपामिन का हिट नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका ब्रेन रीसेट होने लगा है। ये 7 दिनों में ब्रेन का रीसेट शुरू हो जाता है, और इसके बाद आपको कम अर्जेस आएंगी। मैं बता रहा हूँ, आपका ब्रेन रीसेट होने लगा है, इसके बाद थोड़ी कम अर्जेस आने लग गए।
आएंगी तब भी आएंगी पर कम आएंगी, कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, अर्जेस कम हो जाएगी। पहले वाला साथ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रीक बनी हुई है ना, अगर वो स्ट्रीक तोड़ देंगे ना, जो फैब करते हुए आपकी स्ट्रीक बनी है, अगर उसको तोड़ दोगे और 3 दिन तक या हफ्ते तक उसको रोक सकते हो ना, लिटरली इसके बाद आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना पड़ेगा। करना तब भी पड़ेगा, इसको मतलब ये नहीं है कि फैब कर देना है, करना तब भी पड़ेगा पर एफर्ट कम लगेगा। पहले 7 दिन सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा, पहले 7 दिन में आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब आते हैं पार्ट 3 में, जब आपको हो गया 15 दिन तक, यहाँ पे आपका फोकस वापस आने लगे। यहाँ पे आप नोटिस करोगे आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, आपको लगेगा इतना फ्री क्यों हूं मैं। पहले ये चीज नहीं थी आपको, पहले आप बोर हो रहे थे, आप डिफरेंस समझिए, पहले आप बोर हो रहे थे, अब आपको लगेगा मैं फ्री हूं बहुत ज्यादा, टाइम बहुत है, क्या करूं, समझ रहे हो। वो मोटिवेशन वापस आ रही है, मोटिवेशन आ रही है आप में, भाई करना है कुछ। कई बंदों को आ जाएगा भाई अभी कुछ करना है, भाई जिंदगी पूरी निकाल दी यार, पूरी जिंदगी निकल गई, फैब करते हुए पूरी जिंदगी निकल गई। और जिस आएंगी तब तुम्हें सेक्स की वैल्यू पता लगेगी, लड़कियों की वैल्यू पता लगेगी, नजरें भी वैसी हो जाएंगी, पर कंट्रोल अभी भी करना है आपने, समझ रहे हो। आपकी कॉन्फिडेंस वगैरह वापस आने लग जाएगा, आपका जो फोकस है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो नॉलेज है, जो मतलब एनर्जेटिक पर्सनैलिटी आप बनते थे पहले, वो वापस आने लगेगी, आपका पहले वाला वर्जन वापस आने लगेगा। और आपका जो लुक है वो भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपको भाई होंगी इनसिक्योरिटीज, भाई मैंने करना है यार कुछ, मैंने अपने फेस को साफ रखना है, और बहुत सारी चीजें आएंगी, इससे आपको फर्क पड़ेगा। फोकस, क्लैरिटी वगैरह, मतलब लुक्स भी चेंज होने लग जाते हैं 15 दिन के बाद। मतलब ये है कि आप पहली बात तो नो फैब से क्या होता है, आप सोते वगैरह नहीं हो, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, वो चीजें सेट होने लग जाती हैं। अब आता है महीना हो गया आपको, यहाँ पे क्या पता लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, आपको पता लगेगा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, लड़कियों से बात कर पा रहे हो आप। पहले कतराओगे, पहले जो 15 दिन वाला फेज है ना, उसमें आपको थोड़ा डर लगेगा, 30 दिन में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, एनर्जेटिक रहेंगे आप, लुक्स भी बेटर आएंगे, आपको डर लगेगा कि भाई आगे क्या करना, लाइफ में आगे क्या करना है, आपको डर लगेगा ये चीज का, आपको बॉडी बनाने का मन करेगा, बहुत सारी चीजें करेंगी जो मतलब हाई वैल्यू मैन या एक आइडियल मेल को करनी चाहिए। और यहाँ पे आपको अर्ज आएगी, देखो अब वर्चुअल स्टिमुलेशन तो बंद हो गया, तो आपको बात ही करनी पड़ेगी लड़कियों से, ताकि आप सेक्स ले सके, क्योंकि आपको सेक्स तो करना ही ऑब्वियसली करना है, पर अब आपको बात करनी पड़ेगी। मतलब आप हार्ड वे चूज कर रहे हो, पर उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, और वो आइडियल वे है, समझ रहे हो, मतलब अच्छे तरीका। अब भाई बात आती है साइंस की, मैंने आपको बता दिया टाइम में क्या होता क्या है ना। अब बारी आती है साइंस में। देखो, क्या नो फैब से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? नहीं। क्या फैब से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? नहीं। फैब से क्या होता है, फैब से स्पाइक आती है, टेस्टोस्टेरोन की स्पाइक आती है, गिर जाता है फिर से नॉर्मल। नो फैब करते हैं, हल्की स्पाइक आती है, फिर से गिर जाता है, दोनों में सेम। लेकिन अगर तुम जिम वगैरह जा रहे हो और बहुत सारी चीजें कर रहे हो, हाई टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटीज कर रहे हो, उससे ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ओवरली अगर मास्टरबेट कर रहे हो, उससे शायद कम हो जाए। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो, आपको पता है क्या करना है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।